Good morning, BNI. I welcome you to yet another episode of BNI Buddy, where we get to know one of our BNI friends one to one. Today, I have the pleasure of hosting a very dear friend, Mr. Satvik Bhatia. He has intertwined the ancient knowledge of Ayurveda with modern innovations and co-founded a brand named Dharmayu. I welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thanks for the warm welcome. And the pleasure is all mine for having me here. Thank you. To begin with, sir, I need to know what is your BNI category. So my BNI category is health and wellness products. Okay. In this category, what are the various products and services that you offer? So when it comes to products and services that we offer, I would say anything and everything which is possible in Ayurveda, we do it. You think of it, you name it, and we manufacture it. अगर हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की और बात करें तो आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, हाइपरटेंशन या स्ट्रेस, एंजाइटी से लेके एक्यूट और क्रॉनिक कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फीवर है, कोल्ड कफ है या कैंसर है, सब के लिए आयुर्वेदिक सपोर्ट हम देते हैं इन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वेयर वी हैव आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ से हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लस हम सर्विसेज देते हैं इन फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अपने क्लिनिक के थ्रू और ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू. So, what are the various USPs that sets apart Dharmayu as a brand? हाँ, USP. So, हमारा USP है हम वर्ल्ड के पहले ऐसे ब्रांड है, वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड जिनके 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रेजर्वेटिव फ्री हैं. यानी और इसके पीछे कारण भी है कि जब आयुर्वेद का विवरण हुआ, यानी व्हेन आयुर्वेदा वाज एस्टैब्लिश्ड, तो प्रेजर्वेटिव का पी भी लोगों को मालूम नहीं था. तो आजकल के केमिकल्स या प्रेजर्वेटिव तो बहुत दूर की बात है. तो उसी फिलॉसफी को आगे कंटिन्यू करते हुए बिना किसी प्रेजर्वेटिव के हम अपनी दवाइयाँ बनाते हैं, और केमिकल्स तो हमारी फैक्ट्री में, फार्मेसी में आने का मतलब ही नहीं है. तो दिस इज़ द USP जो हम दिस मेक्स अस अपार्ट फ्रॉम द एंटायर community of medicine manufacturers and treatment. So sir, I'm proud of the fact that you and I share the same BNI chapter, BNI Ajit Mohali. तो इस particular BNI chapter से आपकी क्या कोई success story जुड़ी हुई है? हाँ, बहुत सारी success stories हैं. मुझे लगता है मुझे 1 साल हो गया है BNI में, और लगभग जितने भी BNI members हैं उन सब को, या इनफैक्ट वो सब लोगों ने कहीं ना कहीं धर्मायु के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई हैं, और बहुत सारे रेफरल्स मुझे BNI के लोगों से मिले हैं, क्योंकि जब एक बंदा ठीक होता है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो और 4 लोगों को लेके आता है. और रिसेंटली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2 BNI मेंबर्स हमारे ही चैप्टर के अपने ब्रांड से अपना प्रोडक्ट हमारे से बनवा रहे हैं. एंड वन ऑफ देम इज़ डॉक्टर हर्षदीप सिंह मुल्तानी, जिनके प्रेमिसेस में आज हम बैठे हैं. ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड डेंटल सर्जन इन द ट्राई सिटी, है ना. और इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को हमने मिक्स करके एक ओरल हाइजीन यानी डेंटल हाइजीन के लिए, हाइजीन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, विच इज़ इन अंडर द प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो अभी मैं उसका रिवील नहीं करूँगा, सिर्फ नाम बता सकता हूँ. उसका नाम है मुखे. नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. और इस तरह के बहुत सारे टेस्टिमनीज इन फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस द सर्विसेज गिवन बाय अस बहुत सारे हैं. लाइक टाइम इज़ टू शॉर्ट टू सिंगल आउट वन. ओह, आई एम सो ग्लैड. सो कमिंग बैक, आयुर्वेदा को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं. क्या कोई 1-2 फनी मिथ आप शेयर करना चाहेंगे? फनी मिथ, अभी तो मुझे एक मिथ आ रहा है कि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है ना. आपका साबुन स्लो है? लोग ऐसा बोलते हैं. नहीं, साबुन स्लो तो चलो, साबुन इज़ नॉट एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एट ऑल. हाँ, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है. क्योंकि जब हम बात प्रॉब्लम को सॉल्व करने की या ट्रीटमेंट की करते हैं, तो हमारा बॉडी जो है ना, वो अपने आप से प्रॉब्लम को ट्रीट करता है. टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, यू नो. और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं उस प्रोसेस को फास्टर करती है. जब हम कंपेयर करते हैं ड्रग के साथ, तो वो बिल्कुल डिफरेंट, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी. वो बिल्कुल अलग स्टोरी हो जाती है. वाई? बिकॉज ड्रग इज़ नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एट इट्स रूट्स, इट इज़ जस्ट हेल्पिंग टू मैनेज द सिम्टम्स, राइट.
ड्रग अपने आप में एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, अपना उसका एक अपना स्थान है, अपना रोल है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें ड्रग के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए आयुर्वेद को. दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, है ना. सो दैट इज़ वाई जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ऐसा मत सोचे कि ये स्लो है, दिस इज़. और हम इनफैक्ट ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो विद इन सेकेंड्स काम करती हैं. वन ऑफ द मेडिसिन इज बाय द नेम ऑफ पाचोनिया. वो डाइजेशन, इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग, ब्लोटिंग, एसिडिटी को विद इन सेकेंड्स रिजॉल्व करती है. और मज़े की बात यह है कि उसकी जो डोज़ है वो एक कनक के दाने की जितनी डोज़ है, यानी इतनी थोड़ी सी डोज में, और 100% आयुर्वेद है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है. सो सिंपली 3 इंग्रेडिएंट से वो बनती है, काली मिर्च, नौशादर और हिंगुल रसायन. सो उससे बहुत ही कम डोज से 125 mg से हम उसको ब्लोटिंग को सॉल्व करते हैं. ऐसे ही बहुत सारे और मिथ्स हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, और अगले पॉडकास्ट में उस पर भी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं जानना चाहूँगी कोई ऐसी BNI कोर वैल्यू जिससे आप रेजोनेट करते हैं. हाँ, BNI की एक इंटरेस्टिंग कोर वैल्यू है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मुझे लगता है कि लाइफ में हमारी लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, और मेरे काम से और आयुर्वेद से इसका रेजोनेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद भी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है. आयुर्वेद, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद जो है वो एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बट वी ट्रूली बिलीव दैट दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर. और उसके लिए कंटिन्यूसली हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को रिसर्च और डेवलप कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं. और आयुर्वेद ने हमारे को वो विंडो भी ओपन रखा है कि कभी भी कल को कुछ और दिक्कतें या नई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना. आयुर्वेद एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि अगर मान लो ये त्रिफला है तो ये त्रिफला ही रहेगा. त्रिफला में हम अपनी सूझबूझ से कुछ और द्रव्य डाल सकते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला के अलावा भी, जो उनके साथ काम करते हैं और उसको इनोवेट करके आज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए, और मैं अपने काम के साथ उसको जोड़ के चलता हूँ. इससे मुझे याद आया कि BNI की एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है जिसे गिवर्स गेन बोलते हैं. तो ऑल आवर BNI buddies who are actually watching this, what is it that we together can do for you? हाँ, सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, ड्रग फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, और स्वस्थ के साथ साथ खुश भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं, इमोशनल और मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे भी काम करता है. तो जो भी लोग एक अच्छा खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, आप उनको मुझसे जोड़िए. उनको हम कम से कम दवाई देकर और उनको ठीक करेंगे. और कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ या वेलनेस प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि एक ये सिर्फ बिजनेस ही नहीं, एक सेवा भी है. तो जो इस तरह के लोग अपने ब्रांड से उतरना चाहते हैं मार्केट में, कनेक्ट देम टू धर्मायु. That is all I would request all the BNI members and all those who are listening to this episode. Yeah. Oh wow. Since you're fourth generation into this brand of Ayurveda and you have rather co-founded this Dharmayu, I believe ki the young budding business owners can learn a lot from you. So what is that one lesson that you'd like to share with them? Specifically for business owners, I would say ki do not run or do not create a business just for the sake of earning money. जब हम किसी काम को पूरी शिद्दत से, एक पैशन से करते हैं ना, तब हम किसी भी वेंचर को ना सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि मनी इज़ जस्ट द बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, वो इनिशियली लगता है कि शायद नहीं आ रहा है या थोड़ा आ रहा है, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच यू वल्नरेबली वांट टू डू इट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कम्युनिटी, जब आप वो कंटिन्यूसली करते रहते हो, शायद शुरुआत में पैसा थोड़ा कम आएगा, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगी. और एक पॉइंट आता है ब्रेक थ्रू का, जब आप उस चीज़ से उभर आते हो, आप आगे बढ़ जाते हो, तो और उसके बाद जो है आपके पैसा वैसा भी आ जाता है, बहुत आ जाता है, और इतना आ जाता है कि आप सोच नहीं पाते. बट हाँ, हमारी सेटिस्फैक्शन पहले रहनी चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन. ऐसा नहीं थोड़े टाइम बाद हम छोड़ दें कि बस अभी इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं. तो सात्विक जी, जैसा आपका नाम था वैसा ही आपका पॉडकास्ट रहा. देयर हैव बीन सो मेनी इंटरेस्टिंग टेक अवेज फॉर मी. आई बिलीव
even for the audience. वन लास्ट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि आयुर्वेद को ना वो सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित ना रखें. जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स ही माइंड में आते हैं. आयुर्वेद इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, इट इज अबाउट अ कंप्लीट नॉलेज सिस्टम which has been transformed from generations to generations through the route of our kitchens. And in fact हमारा किचन जो है that is the best form of आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे हर तरह के मसाले, चाहे वो हल्दी है, तुलसी है, दालचीनी है, शुंठी है, इलायची है, ये सारी चीज़ों से हम अपना जो खाना बनाते हैं और उसी से ही हमारे को पोषण मिलता है और स्वस्थ रहते हैं. तो हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आपकी प्रॉब्लम आपके घर में आपकी किचन से ही ठीक हो. उसी नॉलेज सिस्टम को हम और उसी वैद्य परंपरा को, लोगों को वैद्य से जोड़ना, नॉलेज सिस्टम को रिवाइव करना और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप आयुर्वेद को इस दृष्टि से समझें. और हम भी उसी काम में प्रतिबद्ध हैं, उसी काम में लगे हुए हैं. थैंक यू. थैंक यू. Big fan of the last message that you've just given. With this, I would like to part and thank my media partners, Video Doctors and Advertisers, and our location partner, Finis Dental and Cosmetic Clinic.